हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम लोग एक कॉमन कैटेगरी के एक नया क्वेश्चंस लेके आए हैं। कॉमन कैटेगरी से एक नया क्वेश्चंस लेके आए हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन सबसे क्या पूछा देखिए। ए हैवी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग, एक क्या है, हैवी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है ऑफ लेंथ एल इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ए। एक फिक्स्ड पॉइंट ए से उसको क्या कर दिया गया, सस्पेंडेड किया गया। एंड इट्स अदर एंड बी, और उसका दूसरा एंड बी है, इज पुल्ड हॉरिजेंटली, उसको दूसरा एंड बी को हॉरिजेंटली खींचा गया है। ठीक है। बाय ए फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द लेंथ ए ऑफ द स्ट्रिंग, जो जिस फोर्स से खींचा गया वो क्या है, बराबर है किसका, वेट ऑफ द लेंथ ए ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है। सो दैट द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिस्टेंस, हमारा हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी आर इतना, तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस इतना होगा और वर्टिकल डिस्टेंस इतना होगा रेस्पेक्टिवली। यही हमें प्रूव करना है। तो ये वाला हो गया हमारा हॉरिजेंटल डिस्टेंस, ये वाला हो गया वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, फिगर के द्वारा इसको समझाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से है, एक लेंथ एल है, यूनिफॉर्म स्ट्रिंग जिसका एक एंड ए एंड है। ठीक है। इस तरह से झुलका गया है, और दूसरा एंड जो बी है बोल रहा है उसको पुल्ड किया गया है इस तरह से। अच्छा, पॉइंट सी मान लेते हैं। दूसरा एंड को पुल्ड किया गया टी नॉट टेंशन से, और ये एस दिया है, आर्क लेंथ बराबर एल दिया है। ठीक है। देखिए यहाँ पे ए हैवी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल है, जिसका हैवी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है जिसका लेंथ क्या है, एल है। इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से लटकाया गया, देखो इधर। ठीक है। एंड बी इज पुल्ड, दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पे बी, इसको पुल्ड किया गया, इधर खींचा गया है हॉरिजेंटली। ठीक है। तो बी पॉइंट क्या कर दिया गया, इसको हॉरिजेंटली इधर तरफ खींचा गया है बाय ए फोर्स, एक फोर्स के द्वारा, जो कि इक्वल है इस तरह से वेट का। सो दैट द वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा, वर्टिकल। तो अगर ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग x5 मान लेते हैं, क्या है, x, y। ठीक है। अगर ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग x, y मानते हैं, तो यहां से यहां जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, y होगा, और यहां से यहां जो डिस्टेंस होगा ये x होगा, ये x होगा, और ये डिस्टेंस हमारा क्या होगा, y होगा। ठीक। तो यहाँ पे हॉरिजेंटल डिस्टेंस मतलब यहाँ से यहाँ दूरी, हमें x का वैल्यू निकालना है, और वर्टिकल डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ दूरी हम लोग को छोटा सी मानते हैं। यहाँ से दूरी, यहाँ ओरिजिन होता है। ठीक है। ये दूरी यहाँ से यहाँ O से लेके B तक, O से लेके B तक। ठीक है। दूरी को क्या माने, छोटा c। तो पूरा y है, ये c है, तो ये वाला कितना होगा, y माइनस सी। तो ये हो गया हॉरिजेंटल डिस्टेंस, और ये वाला हो गया वर्टिकल डिस्टेंस। यही हमें निकालना है। तो यहां से यहां जो है ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस, यहां से यहां जो, तो बी से सी से ए तक का जो दूरी है, इधर से इधर भी दूरी वही होगा। सी से ए तक का दूरी जो है इधर वाला, ये वाला दूरी जितना होगा, ये वाला भी दूरी उतना होगा। क्या, ठीक है। मतलब बी से लेके सी तक का दूरी है जो होगा, बी से लेके ए तक का दूरी वही होगा। बी से लेके सी तक का जो दूरी होगा और बी से लेके ए तक का दूरी, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है। क्या है, बी से लेके सी तक का दूरी, बी से लेके सी तक का दूरी, और बी से लेके ए तक का दूरी, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या करेंगे, बी से लेके सी तक का दूरी और बी से लेके ए तक का दूरी, दोनों क्या होंगे, बराबर। यानी कि बी से लेके सी तक का दूरी और बी से लेके ए तक का दूरी, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है। और C से लेके A तक का दूरी, C से लेके A तक का दूरी, C से लेके A तक का दूरी, B से लेके A तक का दूरी के बराबर होगा। ठीक है। C से लेके A तक का दूरी वही होगा जो B से लेके A तक का दूरी है। C से लेके A तक का दूरी वही होगा जो B से लेके A तक का दूरी है। ठीक ठीक। और इधर टी नॉट टेंशन अगर है तो टी नॉट क्या, डब्ल्यू सी के बराबर होता है।
ठीक है। W यहाँ पे W मान लेंगे वेट ऑफ द स्ट्रिंग पर यूनिट लेंथ, वेट है ऑफ द स्ट्रिंग पर यूनिट लेंथ, वेट ऑफ द स्ट्रिंग है पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, ठीक। W क्या है, वेट ऑफ द स्ट्रिंग पर यूनिट लेंथ, ठीक। तो हमें हॉरिजेंटल डिस्टेंस इतना लेके आना होगा और वर्टिकल डिस्टेंस इतना लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे टेंशन जो है टी नॉट इक्वल टू, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट जो टी नॉट टेंशन होता है वो W इंटू सी के बराबर होता है, इसको इक्वेशन 1 माना होता है, ठीक है। जो टी नॉट टेंशन होता है यहाँ पे, जो बी पॉइंट पे जो टेंशन है वो क्या है, डब्ल्यू सी के बराबर। डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ द स्ट्रिंग पर यूनिट लेंथ, और सी क्या है हमारा यहाँ से यहाँ दूरी है, ओ से लेके बी तक। सी क्या है, ओ से लेके बी तक का दूरी है, ओ से लेके बी तक का दूरी है। तो छोटा सा डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ द स्ट्रिंग पर यूनिट लेंथ, ठीक है। छोटा डब्ल्यू क्या है हमारा, वेट ऑफ द स्ट्रिंग पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और टी नॉट क्या है, टेंशन, इधर तरफ टी नॉट टेंशन काम कर रहा है, ठीक। अब टी नॉट जो है अगेन देखिए यहाँ पे, अगेन यहाँ पे देखिए एंड बी, ठीक है। ये एंड बी है, इसको क्या कर दिया गया, हॉरिजेंटली बाय अ फोर्स क्या कर दिया, खींचा गया। तो इधर का जो फोर्स है टी नॉट फोर्स, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, देखिए वेट ऑफ द लेंथ ए ऑफ द स्ट्रिंग, तो वेट के बराबर होगा वेट ऑफ द लेंथ ए ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। तो अगर यूनिट लेंथ का वेट W है, मान लो यूनिट लेंथ का वेट W, यूनिट लेंथ का जो वेट है W है, ठीक है। तो A लेंथ का वेट क्या होगा, A इंटू डब्ल्यू, दोनों को गुना कर देना होगा इसको इसको, ठीक है। तो टी नॉट किसके बराबर होगा, A इंटू डब्ल्यू या W इंटू A के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, 2, ठीक। ये इसको देखने वाला चीज है कि यूनिट लेंथ का अगर वेट W है, यूनिट लेंथ का वेट क्या है, W है, तो A लेंथ का कितना होगा, A इंटू डब्ल्यू। यूनिट लेंथ का जो वेट है वो W है, ठीक है। यूनिट लेंथ का वेट कितना है, W है, तो A लेंथ का निकालेंगे तो A इंटू क्या करना पड़ेगा, W। B लेंथ का निकालना होगा तो B इंटू डब्ल्यू, C लेंथ का निकालना होगा C इंटू डब्ल्यू, D लेंथ का निकालना होगा D डब्ल्यू। तो यहाँ पे A लेंथ था, A लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग था, तो A लेंथ का निकालेंगे तो क्या होगा, A इंटू डब्ल्यू, तो A इंटू डब्ल्यू के बराबर हो गया, ठीक है। अब इधर भी टी नॉट इधर भी टेंशन, तो फ्रॉम यूज 1 एंड 2, 1 और 2 को यूज करते हुए, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 को यूज करते हुए, ठीक है। तो 1 और 2 को यूज करेंगे, दोनों का देखिए लेफ्ट साइड क्या है, बराबर, तो राइट साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी डब्ल्यू सी बराबर डब्ल्यू इंटू ए, डब्ल्यू डब्ल्यू खत्म हो गया, तो सी के जगह पे कितना आ गया, ए, तो सी बराबर कितना आ गया, ए। मतलब सी के जगह हम ए यूज कर सकते हैं, मतलब ये जो छोटा सी था इसके जगह हम लोग ए यूज कर सकते हैं, क्या, ये जो छोटा सी था यहां से यहां डिस्टेंस छोटा सी था, उसके जगह हम लोग ए यूज कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो गया, दोनों इक्वल कर दिए, इसको इसको क्या कर दिए, इक्वल कर दिया, ठीक है। आगे देखते हैं। तो हमें जो पहला पार्ट प्रूव करना है यहां से सी से, वी हैव टू प्रूव सी ए, वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू प्रूव, हाँ हमें प्रूव करना क्या है कि सी से लेके ए तक का जो दूरी है इतना होगा, ठीक है। तो सी बराबर ए कनेक्शन आ गया है, 1 2 तो माने थे, इसको मानेंगे 3, ठीक है। चल सी बराबर ए आ गया। अब हमें प्रूव करना, सो दैट वी हैव टू शो, हम लोग दिखाना है कि हॉरिजेंटल डिस्टेंस मतलब एक्स है, एक्स हमारा क्या है, ये वाला हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, ठीक है।
हमें हम 100 दिखाना है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस बराबर ए साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एल बाई ए। ठीक है, और यहाँ पे एस एल के बराबर है, एस किसके बराबर है, एल, मतलब एस के जगह हम कितना यूज करेंगे, एल। एस के जगह कितना यूज करेंगे, एल। ये हमें प्रूव करना है, ये तो हमें क्या करना है, प्रूव करना है। यही है हॉरिजेंटल डिस्टेंस, यही है हॉरिजेंटल डिस्टेंस। क्या करना है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। हॉरिजेंटल डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड, ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस को हॉरिजेंटल, इधर वाला वर्टिकल, यही वाला प्रूव करना है, इतना। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि s और x के बीच में क्या रिलेशन है। वी नो, हम लोग जानते हैं s बराबर होता है c साइन हाइपरबोलिक x बाई सी। हम लोग जानते हैं, 3 इक्वेशन तक यहाँ तक 5 4 मान देते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि s बराबर c साइन हाइपरबोलिक x बाई सी। अब s के जगह पे l बैठा देंगे, c के जगह पे a साइन हाइपरबोलिक x। x तो हमें निकालना होगा, और c के जगह पे a यूजिंग 3। अब हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, मतलब x को निकालना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना मतलब x को निकालना, तो इसको एक तरफ करेंगे, उसको एक तरफ, तो ये वाला चीज किधर जाएगा, उधर। तो इम्प्लाई क्या हो जाएगा, l डिवाइडेड बाई a इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x बाई a। तो इसको निकालेंगे तो साइन हाइपरबोलिक उधर जाके साइन हाइपरबोलिक इनवर्स हो जाएगा l बाई a, x डिवाइडेड बाई। हमें x निकालना है। ठीक है, तो ये a डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, a साइन हाइपरबोलिक इनवर्स l बाई a। ये है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हम लोग पहला पार्ट को प्रूव कर दिए हैं, a साइन हाइपरबोलिक इनवर्स l बाई a। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट की तरफ प्रूव करते हैं। तो s बराबर क्या हो गया, l और c बराबर a हो गया। ठीक, इसको इक्वेशन 4 मान के इसमें बैठा दिया गया, तो प्रूव हो गया। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s बराबर l एंड c बराबर है n इन इक्वेशन 4, यहाँ पे लिख सकते हैं एक लाइन। ठीक है, तो s के जगह पे हम लोग l बैठा दिया गया, c के जगह पे a, और इधर x को हमें निकालना, तो x को अलग करना होगा, x को अकेले करना होगा। x को निकालना है मतलब x को अकेले करना होगा, तो x को अकेले कर दिए यहाँ पे। तो सेकंड प्रूव करते हैं, मतलब वर्टिकल डिस्टेंस उतना होगा। वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है मतलब y माइनस सी को निकाला है यहाँ से यहाँ। ठीक है, अब हमें वर्टिकल निकालना है, टू शो वर्टिकल डिस्टेंस, यानी कि y माइनस सी इज इक्वल टू प्रूव करना है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस है, ये वाला प्रूव करना है। तो ये प्रूव करना है मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड को लेना होगा, और ये चीज को हमें लाना होगा, क्या, इसको लेके वहां तक लेके आना होगा। सेकंड पार्ट में इसका ये प्रूव करने दिया है। तो सिंस वास्कर बराबर हम लोग जानते हैं
सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर होता है, वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, तो y तो वाई स्क्वायर रहेगा, c के जगह पे a लिख देंगे तो a का स्क्वायर, और s के जगह l का देंगे l का स्क्वायर। सिंस यहाँ लिख देना c बराबर a और s बराबर l। c के जगह पे a बैठा दिया गया और s के जगह पे l बैठा दिया गया, इसीलिए y को निकालेंगे तो पूरा में रूट आ जाएगा। आ गया y2 का वैल्यू, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड लेके आरएचएस प्रूव कर देंगे, इसीलिए वर्टिकल डिस्टेंस y माइनस सी, तो y के जगह ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और c के जगह पे a, सी पे यूजिंग 3, तो ये हमारा वर्टिकल डिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो वर्टिकल डिस्टेंस मतलब यहाँ से यहाँ निकाला, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ निकालना। ठीक है, सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन नो दिस टाइप ऑफ वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।